हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसरान और मैं हूं मोहम्मद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो टाइटल होने वाला है वो ये है कि इंडिया ब्लॉक पाकिस्तान फ्रॉम यूएनएससी मीटिंग ओवर अफगानिस्तान एंड तालिबान। वो तो मतलब ये कोई मीटिंग होने वाली थी जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज ने आई थिंक इसमें जो है ना हिस्सा लेना था, पार्टिसिपेट करना था। यूएन इसमें आ गया, इसका मतलब ये ज़रूर जो है यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कोई मीटिंग थी। तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो इनकी मीटिंग थी, तो इनके अंदर अब इंडिया ने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान को। ये अब क्या सीन हुआ, इंडिया ने कैसे ब्लॉक किया, ये हैरत की बात है। मतलब ये जो है ना हमने इसमें चीज समझनी कि इंडिया ने ये कैसे किया, ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया। तो अफगानिस्तान और तालिबान के मतलब उन पर होने वाली थी ये मीटिंग। तो ये पहले भी यार हमने इसमें देखा है कि जो ना अमेरिका ने पहले तो इंटरेस्ट लेने की कोशिश की, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं गया। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती एयर स्पेस भी यूज करना शुरू कर दी, जहां तक हमें इतलात मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। तो लेकिन वो गुस्सा भी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ वो जो है ना खुश नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त इंडिया ने भी शायद जो है ना इसका फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान को इससे आउट कैसे किया, यार ये जो है ना दिलचस्प है। मेरे ख्याल में वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मजे की डिस्कशन होने वाली कि ये कोयटा एयर बेस के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। तो ये क्यों ब्लॉक किया इंडिया ने पाकिस्तान को यूएनएससी मीटिंग से, क्यों और कैसे, ओवर इशू ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक पे वीडियो मैं चाहता था कि 7 अगस्त को बना लूं, मगर फिर गोल्ड मेडल आ गया तो उस पर वीडियो बनानी पड़ी। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। और आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने आर्टिकल देखे होंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पाकिस्तान आज के समय आलोचना क्यों कर रहा है भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको ब्लॉक करने के लिए। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा अफगानिस्तान इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई। मीटिंग को लीड कर रहा था भारत। पाकिस्तान ने कई बार यहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि हमको मीटिंग में यहाँ पर बैठने दो, मगर इंडिया ने बार बार इनकी जो रिक्वेस्ट है इसको ब्लॉक कर दिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और पाकिस्तान ने अब यहाँ पे कहा है कि हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ये रीजन के लिए ख़राब है कि अफगानिस्तान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर को अफगानिस्तान के बारे में ही जो मीटिंग हो रही थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर नहीं बुलाया गया। नाउ ये पूरा टॉपिक प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि वो कौन से पहले भारतीय थे जो बने द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ये हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन: नटवर सिंह, वीके कृष्णा मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रोमेश भंडारी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को समझ पाएंगे। अभी के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आपने बचपन से पढ़ा है, 5 यहाँ पे है परमानेंट मेंबर: यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूएसए, और फिर 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त 2021 महीने के लिए प्रेसिडेंट है भारत। और वैसे अगर हम बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर है भारत 2022 साल के लिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस अगस्त महीने के लिए, बस 1 महीने के लिए हम प्रेसिडेंट रहेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसका आंसर है नहीं। इसके बाद दिसंबर 2022 में भी हमारी प्रेसिडेंसी फिर से आएगी। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में जब हम फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, इस प्रेसिडेंसी में हो सकता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाए रिगार्डिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मगर अभी 2022 का दिसंबर महीना काफ़ी दूर है। अभी के लिए 2021 में भी जो हमारी प्रेसिडेंसी चल रही है, भारत इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रहा है। देखो, जैसे ही भारत बना प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद हनीफ अतमार, ये मिले एस जयशंकर साहब से, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अफगानिस्तान का मुद्दा उठाए। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, जिस तरीके से सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, ये मुद्दा भारत को उठाना चाहिए एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की कि आई कॉल्ड ऑन डॉक्टर एस जयशंकर टू डिस्कस convening an emergency UN Security Council session on Afghanistan. UN and international community must play a greater role to stop unfolding tragedy in Afghanistan due to Taliban violence. और एक्चुअली ना सिर्फ अफगानिस्तान, भारत में भी जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी सरकार को ये कहा। फॉर एग्जांपल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यहाँ पर सरकार को ये कहा कि ये लास्ट चांस है टू बिकम रेलेवेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको कोई बड़ा रोल प्ले करना है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग बुलाओ अफगानिस्तान के इशू को लेकर। यू हैव द पावर। अब अपनी पावर यूज नहीं करोगे तो कब करोगे? तो अफगानिस्तान की सरकार के कहने पर ऑब्वियसली इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में
एक मीटिंग बुलाई ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान सिचुएशन। और ये पावर देखो होती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा आज के समय कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी टॉपिक डिस्कस होना है, जो भी रेजोल्यूशन पास होना है, ये सब आज के समय डिसाइड करेगा भारत एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ अगस्त मंथ। नाउ जैसे ही भारत ने डिसाइड किया कि ठीक है हम यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग करेंगे, तो मतलब कि 15 जो यहाँ पर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, यूएस, रशिया, ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन को। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भी इस मीटिंग में आएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, ना परमानेंट मेंबर है, ना अस्थायी मेंबर है, तो पाकिस्तान कैसे कह रहा है कि इस मीटिंग में ये लोग आ जाएंगे? तो देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि एक ऐसा देश जो अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक मीटिंग के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन अटेंड कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने अफगानिस्तान की सरकार को एंट्री दे दी इस इशू को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में ही बात हो रही थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान ने कहा ठीक है फिर हमको भी यहाँ पे आने दो, हमारे भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर चुपचाप कह दिया कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब इस इशू को लेकर पाकिस्तान काफ़ी गुस्सा है। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एम्बेसडर मुनीर अकरम, इन्होंने ये कहा है कि मैं अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहता हूं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमको यहाँ पे एंट्री मिले, मगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी गई। इंडिया का नाम डायरेक्टली ये नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है, तो कुछ गरिमा मेंटेन करनी होती है, तो इंडिया का नाम ये यहाँ पर नहीं ले पाए। मगर आज के समय ना सिर्फ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, पाकिस्तान की सरकार भी ये मुद्दा उठा रही है कि हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव यहाँ पे फैलाया गया और ये एक मैटर है ऑफ डीप रिग्रेट। हमको मीटिंग में एंट्री भी नहीं मिली, ये ठीक नहीं है, रीजन के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि इनको यहाँ पर मीटिंग में कुछ बोलने नहीं दिया गया, एक्चुअली मीटिंग में एंट्री ही नहीं मिली। नाउ अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में पाकिस्तान एंट्री लेने को इतना उतावला क्यों था, इनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्यों रही थी कि हमको यहाँ पर मौजूद रहना है? फिर देखिए रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इंडिया ने इस मुद्दे को बहुत ही डिफरेंट तरीके से उठाया है। इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है, सीधा बात होती है तालिबान से हम कैसे निपटें, अफगानिस्तान की कैसे हल करें। इंडिया ने ऑल टुगेदर ध्यान यहाँ पर कर दिया आतंकवाद पर कि देखिए अफगानिस्तान भी तो एक विक्टिम है आतंकवाद का। कई आज के समय आतंकवादी संगठन हैं जो अफगानिस्तान से बाहर हैं और वो अफगानिस्तान में भेज रहे हैं आतंकवादी ताकि अशरफ गनी की जो सरकार है इसको ये हटा सके। तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आतंकवादियों के जो सेफ हेवन्स है, ये हेवन नहीं है, सेफ हेवन, हेवन होता है जहाँ पे एक आदमी छुप सके, तो आतंकवादियों के जो सेफ हेवन है इनको डिसमेंटल करना होगा, इसको तोड़ना होगा फॉर अफगानिस्तान पीस। नाउ अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि इंडिया ने यहाँ पर ओपनली पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, इतने दबे शब्दों में ये बात क्यों बोल दी? देखिए इंडिया की एक पॉलिसी रही है, पहली बात तो पिछले 4 साल से आप अगर देखोगे पाकिस्तान को डायरेक्टली हम बहुत कम एड्रेस करते हैं, ज़्यादातर हम इशारों में बता देते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप प्रेसिडेंट हो मीटिंग के तो आप बायस्ड नहीं दिख सकते, यहाँ पर किसी कंट्री का नाम लेना गलत होगा, आपको बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बात करनी होती है। तो इंडिया ने यहाँ पे मुद्दा उठाया आतंकवाद का। फिर जो अफगानिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, गुलाम इस्काजी साहब, ये खड़े हो गए। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, पाकिस्तान की सरकार आज के समय सेफ हेवन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तालिबान को, मतलब कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और ये लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरकार को ये लोग हटाएं। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है और यहाँ पर मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पहली बार है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये डिस्कस किया गया कि सारा कसूर अफगानिस्तान का नहीं है, सारा आतंकवाद यहाँ से नहीं आ रहा, बहुत सारा टेररिज्म अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है बाहर की कंट्रीज द्वारा। तो इंडिया ने पहली बात तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दृष्टिकोण है ये थोड़ा सा अब्रॉड किया है। और इस मीटिंग के तुरंत बाद अफगानिस्तान की सरकार ने जारी करी एक प्रेस रिलीज जहां पर यह बताया कि पाकिस्तानी नेशनल्स, 30 पाकिस्तानी नेशनल्स मारे गए हैं अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। टोटल 112 तालिबान के आतंकवादी मारे गए, उसमें से 30 थे पाकिस्तान के लोग। अब ये सब आरोप जब पाकिस्तान पे लगे तभी यहाँ पर कह रहे हैं बार बार, पहली बात तो मीटिंग में हमारी एंट्री नहीं हुई, दूसरी बात जो भी हम पे आरोप लगे हैं गलत है, हमारा नाम खराब किया जा रहा है, हम अफगानिस्तान में अस्थिरता नहीं फैला रहे। तो पाकिस्तान ने बेसिकली खुद को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी है, मगर द डैमेज हैज़ बिन डन। जो अफगानिस्तान सरकार की बात थी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो फिर से 15 कंट्रीज जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इन्होंने ये कहा है
कि जल्द से जल्द यहाँ पर वायलेंस खत्म होना चाहिए। और हम ये बोलना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, ये डायर सिचुएशन में है इन हेल्प। तो इंडिया ने यहाँ पर ग्राउंड वर्क रख दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान में यूएन पीस कीपर्स भी डिप्लॉयड हो। ये एक मीटिंग में होने वाला काम नहीं है। आप यहाँ पर पहले एक बात रखते हो, उस पर डिस्कशन होते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं। तो मैं कहूँगा इंडिया ने यहाँ पे ग्राउंड वर्क रख दिया है। पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 2022 में जब हम फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, उस टाइम रिगार्डिंग अफगानिस्तान हम एक रेजोल्यूशन भी पास करवा दे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफ कोर्स शर्त यहाँ पर यह है कि चाइना इस रेजोल्यूशन को वीटो ना करवा दे। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड, ठीक है ना। तो अब हमें पता लगा कि इंडिया ने कैसे किया, क्योंकि यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन में नहीं था कि इस वक्त यूएनएससी का प्रेसिडेंट इंडिया है यार। इस टाइम इंडिया और ये भी मजे की इन्फॉर्मेशन अंदर से मिली है कि जो टेम्परेरी मेंबर उनको एक महीने की प्रेसिडेंटशिप दी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह इंडिया की दोबारा बारी है, दिसंबर 2022 में आने वाली है, ठीक है ना। दोबारा आएगी लेकिन दिसंबर में आएगी। तो मतलब ये भी यार एक अच्छी उनकी जो है ना एक स्ट्रेटजी है यूएन की, हर महीने जो है ना जो टेम्परेरी है ना मेंबर्स, कम से कम उनको भी जो है ना ये लीडरशिप देते हैं, आपको लीड करने का मौका देते हैं, देखते हैं भी ये कैसे चलाते हैं इस चीज को। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर यार इसमें अब जो दूसरी चीज नजर आई है कि पाकिस्तान को बैन कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है जो इस वक्त जो है ना ऊपर लेवल पे, जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, आपको पता है ये कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता, ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशन में उनको एक टेम्परेरी मेंबर होता, इस वक्त प्रेसिडेंट होता है एक महीने के लिए, तो मेरा ख्याल है हो सकता था यहाँ से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स जाता, फिर हमने कहना था वो क्या बात की पाकिस्तान ने इंडिया को बैन कर दिया, ठीक है। तो अब इंडिया ने बैन किया, तो जो है ना जो कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ जो है ना कुछ इस तरह की मेरे नहीं ख्याल से बनती है कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारे रिलेशन ही ऐसे यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अब पूरी दुनिया को पता है तालिबान को जो है कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, क्या मैं क्या बार बार कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको भी हमें पता है कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, क्या हो रहा है सारा। तो इस सिचुएशन के अंदर तो पाकिस्तान ने यार वहाँ पे क्या करना था, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो न्यूट्रल इस टाइम काम कर रहा है। मेरे ख्याल है शायद पाकिस्तान सिर्फ इसलिए जाना चाहता है पाकिस्तान के, शायद जब हम पे एलिगेशन लगाए जाए वहाँ उस मीटिंग में कि इनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो हम उसका आंसर किस तरह दे सकें, हम अपने आप को जो है ना डिफेंड कर सकें, शायद इसलिए पाकिस्तान जाना चाहता। वरना क्या मतलब पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान के तो रिलेशन है ही नहीं अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि पाकिस्तान इसलिए मीटिंग में जाना चाहता है कि यार हम भी इसमें रोल प्ले कराना चाहते हैं। पाकिस्तान तो नहीं प्लेयर, इसमें कोई प्ले नहीं करेगा रोल। तो अब अफगानिस्तान जो है ना, उन्होंने जो है ना इंडिया को कहा कि यार हमारी मीटिंग बुलाई जाए इस इशू पे। अब इंडिया जो है ना बहुत अच्छा दोस्त है अफगानिस्तान का, और इस वक्त तो प्रेसिडेंट भी है, उसके हाथ में ये चीज़ है, तो वो कैसे जो है ना मीटिंग ना बुलाते इंडिया वाले भी, ठीक है ना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास मौजूद है इस वक्त, एक महीने के लिए वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ठीक है ना। अब मीटिंग में क्या होगा कि ये कोई कंफर्म नहीं हो, कहते हैं कि शायद उनकी जो है ना पीस एक डेलीगेशन भी अफगानिस्तान के अंदर जाए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो अफगानिस्तान एक हेल्प की डिमांड कर रहा है कि यार किस तरह कोई भी जो है ना एक कमेटी बनाई जाए, कोई भी एक पूरी दुनिया के अंदर कुछ अच्छे कंट्रीज की जो है ना कोई टास्क फोर्स होता है कि वो आगे हमें प्रोटेक्ट करें, या कोई भी इस तरह का काम हो। मेरे ख्याल से अभी अफगानिस्तान इस तरफ जाना चाहता है, या फिर अफगानिस्तान चाहता है कि कम से कम यूनाइटेड नेशंस जो है ना कुछ इस तरह का कदम उठाए, ये तालिबान को पता लग जाए अगर हमने हुकूमत बनाई तो हमें दुनिया में कोई जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब वो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डाला जाए, इंटरनेशनल लेवल से तालिबान के ऊपर, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है इस वक्त वो सपोर्ट मांग रहे हैं इंडिया से, रशिया से, उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया ने भी बिल्कुल कह दिया हम आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन हमारी आर्मी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। रशिया ने भी कह दिया हम भी कोई आपको इंटरफेयर हम इस चीज़ में नहीं कर सकते, हम कोई अपनी आर्मी इस तरह का कोई जो है ना कोई इस तरह की एड नहीं कर सकते, और कोई भी कंट्री मेरे ख्याल से इस तरह का यार काम नहीं करेगा, अपनी आर्मी डायरेक्ट जो है ना तालिबान के ऊपर जो है ना गिरा दे, इस तरह का जो है ना काम नहीं करेंगे। अब जाहिर बात है अफगानिस्तान को इसमें सिर्फ उम्मीद नजर आ रही है, तो इंटरनेशनल कोई कम्युनिटी से नजर आ रही है, वो चाहते हैं वहां से कुछ इस तरह का अच्छा पैगाम आए कि हमें इसे सपोर्ट मिल सके। हाँ, वो बेसिकली चाहते थे कि वो यूएनएससी मीटिंग में जाकर पार्टिसिपेट करें, बट वो इवन के टेम्परेरी मेंबर भी नहीं थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये मीटिंग बुलाएगी इस इशू पे कि अफगानिस्तान और तालिबान के इशू पर बात की जाए, तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान के इशू पे बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान को ही बुला लिया जाए। बुलाना मस्त था, तो उनको बुला लिया। तो इसके साथ जो था पाकिस्तान जो था वो था नेबरिंग कंट्री, उसने कहा कि अफगानिस्तान का दुख हम भी बांटेंगे जाकर। इंडिया चौके बीइंग अ प्रेसिडेंट
तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान को इंटर होने की इजाजत नहीं दी। बिल्कुल तो यही वीडियो के अंदर काफी जबरदस्त तरीके से प्रशांत सर और ने मजे की बात है बताया। जो प्रेसिडेंट फैसला करते उसे फिर परमानेंट मेंबर्स भी ना चेंज नहीं कर सकते। चाइना जो है ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को किस तरह एंटर करवा दे। हाँ। इसका जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट नहीं लेना है, वो इंडिया के बाद वो है। इंडिया के बाद तो मेरे ख्याल से एंट्री नहीं हो सकती। यस चलें गाइस, यहाँ पर वीडियो करते हैं खत्म। तो गाइस अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी इन्फॉर्मेशन मिले और हमारे व्यूवर्स को भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मुझे हसन आसरा, मोहम्मद लतीफ को दें इजाजत। रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।